Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 7.3 question 1 part A. ABC is a right angled triangle in which angle A 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and C. तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, AB इक्वल टू AC है, तो हमें एंगल B एंड एंगल C फाइंड करने हैं. सो यहाँ पे मैंने एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एंगल A पे 90 डिग्री. ठीक है, इसी के साथ ये जो AB लाइन है इक्वल है इस AC साइड के, तो एंगल B और एंगल C हमें फाइंड करने हैं. एंड आप जानते हो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. दैट मीन्स ये एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल होगा और हमें यही फाइंड भी करने के लिए कहा गया है. सो यहाँ हम लिख लेंगे AB इक्वल टू AC. गिवन है, जब दो साइड गिवन है तो इसे हम बोल सकते हैं एंगल B इक्वल है एंगल C के. बिकॉज में लिख लीजिए, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल के सम को हम 180 डिग्री के इक्वल करके इसे सॉल्व करेंगे. सो हम लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ एंगल A गिवन है 90 डिग्री. सो यहाँ हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल है. दैट मीन्स इसे हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल B या ट्वाइस ऑफ एंगल C, कुछ भी आप लिख सकते हो. सो यहाँ मैं लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों सेम है, एक दूसरे के इक्वल हैं. ठीक है, नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 धराकर बन गया माइनस में 90 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू माइनस करने पे आ गया 90 डिग्री. हेंस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री. तो एंगल B 45 डिग्री आ गया एंड BC इक्वल है, दैट मीन्स C भी हमारे पास 45 डिग्री हो गया. सो हम लिख लेंगे हेंस एंगल B इक्वल है एंगल C के इक्वल टू 45 डिग्री. B part is PQR is a triangle in which PQ equal to PR. S is any point on the side PQ. Through S, a line is drawn parallel to QR intersecting PR at T. Prove that PS equal to PT. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है PQR एक ट्राइंगल है. सो यहाँ पे एक ट्राइंगल हम बना लेंगे एंड इसका नाम लिख देते हैं PQR. ये एक ट्राइंगल हमने ले लिया. अब कहा जा रहा है कि लाइन PQ पे, एंड इससे पहले कहा जा रहा है कि जो PQ है एंड PR है एक दूसरे के इक्वल है. ये साइड एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है इस PQ पे कोई पॉइंट S है कहीं पे, तो यहाँ पर पॉइंट S हम ले लेते हैं. ठीक है, अब इस S से एक लाइन हमें ड्रॉ करने हैं जो QR के पैरेलल हो. सो ये लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ करना है एंड इसका नाम हमें देना है T. ठीक है, सो ST इस QR के पैरेलल में ड्रॉ हो गया. नाउ क्वेश्चन में जो गिवन है फर्स्ट उसे हम लिख लेते हैं. गिवन इन ट्रायंगल PQR. ठीक है, PQR ट्रायंगल में जो गिवन है उसे लिखना है. सो गिवन इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू, PQ इक्वल है इस PR साइड के. सो PR. ठीक है, एंड गिवन है कि S जो है ये एक पॉइंट है. सो S इज अ पॉइंट ऑन PQ. S PQ पे, इस PQ पे एक पॉइंट है एंड ST पैरेलल है QR के. सो यहाँ हम लिख लेंगे ST पैरेलल टू QR. ठीक है, एंड हमें प्रूव करना है. टू प्रूव PS इक्वल टू PT. ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, ये PS जो साइड है इस PT साइड के इक्वल में, ये हमें प्रूव करना है. नाउ प्रूव कर लेते हैं. प्रूफ लिख लेंगे. तो पहले फिगर पे देखिए PQR ट्राइंगल में हमें गिवन है कि ये साइड PQ और PR इक्वल है. दैट मीन्स इनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा और इसका अपोजिट एंगल ये Q एंड R हुआ. ठीक है, देन ST एंड QR जब पैरेलल लाइन है तो ये एंगल Q इक्वल हो जाएगा इस एंगल के S के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से. इसी तरह से ये एंगल R इक्वल होगा इस एंगल
टी के कॉरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। सो फर्स्ट इसे हम लिख लेंगे एंगल क्यू इक्वल टू, अच्छा पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज पी क्यू इक्वल है पी आर के, इसलिए एंगल क्यू इक्वल हो गया आर के। नाउ एंगल क्यू इक्वल होगा इस एंगल एस के, सो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस, एंड इसी तरह से एंगल आर इक्वल टू एंगल टी, बिकॉज ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। सो यहाँ लिख लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण, एंड इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हो एंड एस टी पैरेलल टू क्यू आर। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तभी तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। एंड जब क्यू इक्वल है आर के, दैट मीन्स एस इक्वल होगा टी के, ये क्यू आर इक्वल है तो ये एस एंड टी एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल एस इक्वल टू एंगल टी, हेंस अब यहाँ पे देखिए जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए तो एंगल्स इक्वल होते हैं तो इनका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो इस एंगल का, ये पी एस टी ट्राइंगल में इस एंगल एस का अपोजिट साइड ये हो गया, एंड पी और ये जो एंगल टी है इसका अपोजिट साइड ये एंगल कहलाएगा, और यही हमें प्रूव करना है कि पी एस एंड पी टी एक दूसरे के इक्वल है। सो ये प्रूव हो गया। तो यही हम लिखेंगे जब एंगल एस और एंगल टी एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स पी एस इक्वल टू पी टी। सो हम लिख लेंगे हेंस पी एस इक्वल टू पी टी, कारण यहाँ पे लिख लेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज, इस क्वेश्चन 2 में ये आपका गिवन फिगर में है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो एम एन लाइन है क्यू आर है एक दूसरे के पैरेलल है, इसी के साथ गिवन है पी क्यू एंड पी आर एक दूसरे के इक्वल है, एंगल एल पी एन 65 डिग्री गिवन है। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल क्यू पी आर ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। क्यू पी आर मीन्स ये वाली एंगल हमें निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ हमने लिख लिया फर्स्ट गिवन एम एन पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, एंगल एल पी एन 65 डिग्री, टू फाइंड एंगल क्यू पी आर इक्वल टू व्हाट। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे अब, तो पहले इसे समझ लेते हैं। ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में पी क्यू एंड पी आर साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल क्यू और एंगल आर ये भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्लियर। नाउ एम एन एंड ये क्यू आर पैरेलल लाइन है, तो इस पैरेलल लाइन पे ये जो लाइन एल है ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये एंगल एंड ये एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, दैट मीन्स ये हो गया 65 डिग्री ये भी, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी हमारा 65 डिग्री हो गया। देन पी क्यू आर ट्राइंगल में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे क्यू आर पैरेलल है एम एन के, देयरफॉर एंगल एल पी एन इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और क्यू इक्वल हो गया सो लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर ये वाली एंगल ये हमारा कितना हो गया 65 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो यहाँ लिख लेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन तीनों एंगल का सम। सो ये हमारा 65 डिग्री हो गया, क्यू के इक्वल आर हो गया, सो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट ये दोनों एंगल को इक्वल करके लिखेंगे, सो हो जाएगा यहाँ पे हमारा पी क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर ये हमें गिवन है, दैट मीन्स एंगल क्यू इक्वल हो गया एंगल आर के इक्वल टू 65 डिग्री, बिकॉज एंगल्स अपोजिट इक्वल sides are equal. Okay, now 65 degree
प्लस 65 डिग्री, यहाँ 65 प्लस 65 प्लस एंगल क्यू पी आर जो कि हमें फाइंड करने हैं। सो क्यू पी आर ये एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ हम लिख लेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री में माइनस कर देंगे इन दोनों के सम को। 65 प्लस 65 इज 130 डिग्री। सो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 डिग्री एंड यही हमें प्रूव करना था। नाउ इट्स बी पार्ट इज, बी पार्ट में ये आपका गिवन फिगर है। इसमें कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी डी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो फिगर देखिए, ए बी और सी डी जब पैरेलल है तो ये जो हमारी लाइन है ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे ये एंगल एक्स, यहाँ पर एंगल 42 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू 42 डिग्री हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो सबसे पहले यही लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। नाउ एंगल एक्स इज इक्वल टू हो गया 42 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इस फिगर में ये जो हमारी लाइन है सी से जा रही है, इसका एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर ई रख देते हैं। ठीक है, सो नाउ इन ट्राइंगल सी ई डी, इस ट्राइंगल में ये दो एंगल आपको गिवन है। सो इस थर्ड एंगल को हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। सो इस एंगल का नाम यहाँ लिख देते हैं 1। देन ये स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन पर ये इधर से एक एंगल 1, इधर से भी एक एंगल हम बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2 बिकॉज यहाँ ए सी ई ये एक ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया। सो फर्स्ट हम सी ई डी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल सी ई डी 24 डिग्री प्लस 42 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। सो लिख लेंगे यहाँ 24 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल 1 की जगह आप एंगल का नाम लिख सकते हो एंगल सी ई डी या फिर एंगल डी ई सी, एक ही बात है सर। ओके, नाउ एंगल 1 हमें सॉल्व करने हैं यहाँ। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 24 प्लस 42 डिग्री को। सो 24 प्लस 42 इज हो गया 66 डिग्री। नाउ एंगल 1 इक्वल टू 114 डिग्री। ठीक है, सो ये एंगल आ गया 114 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर बन रहा है। सो लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो यहाँ ब्रैकेट में लीनियर पेयर क्लियर। अब एंगल 1 हमने 114 निकाला, सो एंगल 1 के प्लेस में आ जाएगा 114 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 114 डिग्री को। ठीक है, तो माइनस करने पे ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 66 डिग्री। अब इस ट्राइंगल ए सी ई को समझते हैं। तो यहाँ पर एंगल 2 हमने निकाला 66 डिग्री, ये एंगल आ गया 66 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में देखिए जब ए सी एंड ये सी ई साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल इनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल हमने निकाला है एंगल 2 66, दैट मीन्स वाई भी 66 डिग्री हो गया। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए सी ई, ओके, ए सी एंगल वाई इक्वल टू 66 डिग्री, वाई इक्वल टू 66 बिकॉज में आप लिख दीजिए ए सी इक्वल टू सी ई। ओके, तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 66 डिग्री। x हमने सॉल्व कर लिया स्टार्टिंग में 42 डिग्री एक्स वाई एंड अब इस z को निकालेंगे। सो इसी ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंगल z प्लस ये 66, ये भी हमारा 66 हो गया। सो एंगल y प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल जेड तो हमें निकालने ही है, सो इसे एज इट इज रहने देंगे, प्लस वाई 66 डिग्री, एंगल 2 भी हमारा 66 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 66 प्लस 66 इज 132 डिग्री। सो एंगल Z इज इक्वल टू आ गया 48 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज in a triangle ABC, AB equal to AC, D and E are points on sides AB and AC respectively such that BD equal to CE. Show that triangle DBC congruent to triangle ECB, angle DCB equal to angle ABC and OB equal to OC where O is the point of intersection of BE and CD. So सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमें गिवन है क्वेश्चन में कि AB एंड AC साइड इक्वल है, ठीक है। ये साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो इस AB लाइन पे एक पॉइंट D है, तो इस पर एक पॉइंट यहाँ हमने D बना दिया एंड ये जो AC लाइन है इस पर पॉइंट E है, सो यहाँ पर हमने पॉइंट E बना दिया, ओके। नाउ कहा जा रहा है कि जो BD है ये साइड इक्वल है इस EC के, तो हमें प्रूव करने हैं ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ECB। तो ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट E को इस D से मैच कर दीजिए इस तरह से। इसी तरह से C एंड D को यहाँ से इस तरह से लाइन खींच के ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्राइंगल आ गया, DBC ये एक ट्राइंगल एंड दूसरा हमारे पास आ गया ECB ट्राइंगल, जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो लिख लेंगे यहाँ पर AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। इसी के साथ गिवन है BD इक्वल टू CE, ये भी गिवन है। सो फर्स्ट को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में प्रूव करेंगे। तो यहाँ ट्रायंगल में ध्यान से समझिए, BD एंड CE ये इक्वल हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये DBC ट्रायंगल में ये एंगल B एंड EBC ट्रायंगल में ये एंगल C, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है बिकॉज AB एंड AC साइड एक दूसरे के इक्वल है। ये शुरू में ही मैंने समझाया था आपको, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे DB इक्वल टू EC, ये गिवन है, सो लिख लिया यहाँ पे गिवन एंड एंगल B इक्वल है एंगल C के। क्यों इक्वल है, बिकॉज AB इक्वल है AC के, ओके। एंड BC दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन हो गया। सो BC इक्वल टू BC यहाँ लिख लेंगे हम कॉमन। सो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो लिख लेंगे हम देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ECB के, ये प्रूफ हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है एंगल DCB इक्वल है एंगल EBC के। सो एंगल पहले देख लेते हैं, DCB एंगल, DCB है ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल एंड EBC, ठीक है, EBC में ये एंगल। तो ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाई CPCT रेस्ट पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल DCB इक्वल टू एंगल EBC बाई CPCT। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। सब पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए से पहले फिगर समझते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि O जो है DC एंड ये EB इस दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, दैट मीन्स इसका नाम O हो गया। तो हमें प्रूव करना है कि जो OB है एंड ये OC है एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इस ट्रायंगल OBC में, ठीक है, ट्रायंगल OBC में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी हमने प्रूव किया बाई CPCT से। दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ये फिगर मैं अलग से अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से हमारा है OB एंड C, ठीक है।
तो जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो गए बाई CPCT। अभी सेकेंड में हमने सॉल्व किया। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं, गिवन है इस फिगर के अकॉर्डिंग। और जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो OB इक्वल टू OC, ये हमारा प्रूफ हो गया। सो हम यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइएंगल OBC फ्रॉम, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, या क्वेश्चन 2 तो है ही, सीधा लिख दीजिए फ्रॉम 2, इस क्वेश्चन 2 से क्या है, एंगल TCB इक्वल टू एंगल EBC, हेंस OB इक्वल टू OC because sides opposite to equal angles are equal. Clear? Now question 4 is ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. P is any point in the interior of triangle ABC such that angle ABP equal to angle ACB. Prove that BP equal to CP and AP bisects angle BAC. सो यहाँ गिवन में मैंने लिख लिया जो भी क्वेश्चन में है। ABC इज एन आइसोसीलस ट्राइंगल, AB इक्वल टू AC, P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ABC भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड गिवन है एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव BP इक्वल टू CP एंड AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। सो इसके अकॉर्डिंग पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले एक आइसोसीलस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने एक आइसोसीलस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, जिसमें AB इक्वल दिया गया है इस AC साइड के। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि P कोई मिड पॉइंट है जो इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, इंटीरियर यानी कि इसके भीतर में। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम P ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद गिवन है एंगल ABP इक्वल है एंगल ACP। तो एंगल बनाएंगे, ये एंगल AB और ये हमारा पॉइंट का नेम P। सो एंगल ABP, दैट मीन्स इस पॉइंट को यहाँ से इससे ऐड करना होगा, तभी तो एंगल बनेगा हमारा एंगल ABP, यानी कि ये वाली एंगल इक्वल है एंगल ACP। तो इधर भी एंगल हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। क्लियर, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है BP इक्वल टू CP, यानी कि ये जो BP साइड है इस CP साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। एंड AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो AP, तो सबसे पहले AP यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ A से एक P पे लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो AP है एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो एंगल A ये पूरा यहाँ से यहाँ हो गया, यानी कि इसे ये AP बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब समझ गए, नाउ प्रूव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, APB एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल APC को ले लेंगे। इन दोनों को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी तो हमारा BP इक्वल टू CP बाई CPCT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ लिख लेंगे हम, प्रूफ में लिख लेंगे इन ट्रायंगल APB triangle and APC triangle and triangle APC AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसी तरह एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, ABP ये एंगल और ACP ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, गिवन है। एंड दोनों ट्रायंगल में देखिए AP कॉमन है, सो AP इक्वल टू AP कॉमन हो गया। सो ये 3 चीज़ें हमें मिल गई, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो गया। सो हम लिख लेंगे Therefore triangle APB congruent to triangle APC, एंड जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो ये BP CP के इक्वल हो गया। सो लिख लिया BP इक्वल टू CP बाई CPCT एंड एंगल PAB इक्वल टू PAC। PAB ये वाली एंगल इक्वल हो गया PAB एंगल के, एंगल्स भी रेस्ट पार्ट इक्वल हो जाते हैं बाई CPCT, सो ये भी इक्वल हो गए। और जब ये दोनों, ये एंगल एंड ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स ये जो AP है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया, सो लिख लेंगे एंगल PAB इक्वल टू PAC बाई CPCT, दैट मीन्स AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। प्रूफ। नाउ क्वेश्चन 5 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर D and E are points on the side BC of triangle ABC such that BD equal to EC and AD equal to AE. Show that triangle ABD congruent to triangle
ACE। तो ये आपका गिवन फिगर है बुक में। इस फिगर में कहा जा रहा है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D और E इस पॉइंट BC पे पॉइंट है, ठीक है। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में ये BD इक्वल है EC, ये गिवन है। इसी के साथ गिवन है AD एंड AE इक्वल है। सो यहाँ पर देखिए ADE इस ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो इन दोनों एंगल को हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल हमारा 1 है, ये एंगल 2 है। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में देखते हैं, ABD एंड AEC ट्रायंगल में ये साइड इक्वल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल 1 है इस तरफ से एंड इस ट्रायंगल में इधर से ये एंगल और इसमें इधर से ये एंगल, ठीक है। इन दोनों एंगल को भी हम लेट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 4 है, ओके। और अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 3, जब ये स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर बन रहा है। सो एंगल 1 हम निकाल लेंगे 180 में से इस एंगल 3 को माइनस करके। इसी तरह से यहाँ पर इस एंगल 2 को हम निकाल लेंगे, 180 से माइनस कर देंगे एंगल 4 को, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो पहले इतना करते हैं फिर आगे हम समझेंगे। सो इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE इस ट्रायंगल में गिवन है हमें AD इक्वल टू AE, ये गिवन है। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। क्लियर। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 लीनियर पेयर बन रहा है। सो इसी को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी इस एंगल 1 को, ये रफ वर्क है में करेंगे, यहाँ मैं डिटेल में समझा रही हूँ आपको। सो एंगल 1 इक्वल टू हम लिख लेंगे 183 डिग्री माइनस में एंगल 3, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर है और यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पेयर, ओके। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री बना रहा है लीनियर पेयर से। सो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4 हो जाएगा। सो ये जो वर्क हमने यहाँ पे किया इसी आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, समझ में आ जाए तो डायरेक्ट आप आगे सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आप चाहो पूरा लिखना तो पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ आप समझिए एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और एंगल 1 यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल 3 आया है। सो एंगल 1 के प्लेस में इसे लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल 3, देन ये इक्वल टू का साइन। अब ये एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 4। सो 180 डिग्री माइनस में हम लिख लेंगे एंगल 4। अब 180 डिग्री है इधर, इक्वल टू का साइन, इधर भी 180 डिग्री, एक से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है एंगल 3 एंड एंगल 4, बिकॉज माइनस भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो देखिए जब हमने लीनियर पेयर में इसे लिया 1 + 3 2 + 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो साइड के कारण हुआ। और लीनियर पेयर से जब हमने सॉल्व किया तो हमें हमारे पास आ गया एंगल 3 और ये एंगल 4, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल है इधर से, इस ट्रायंगल में AT और इस ट्रायंगल में AE इक्वल हो गए। BD इक्वल टू EC हो गया, दैट मीन्स ये ट्रायंगल ABD और AEC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सो यही यहाँ पे हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, इन दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल है AE के, ये गिवन है। सो यहाँ लिख लीजिए गिवन एंगल ADB इक्वल टू एंगल AEC, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन हमारा जो 1 है उससे। कैसे हुआ समझ लेते हैं। देखिए एंगल 3 ये है, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया ADB एंगल। एंगल 4 ये है, तो इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल AEC, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है, ओके। देन हम लिख लेंगे BD इक्वल टू CE, ये भी हमें गिवन है। सो यहाँ लिख लीजिए गिवन, और ये 3 चीज़ें हमें मिल गई।
तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से, तो लिख लेंगे बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। यही हमें प्रूव करना था, सो हमने प्रूव कर लिया। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।